आज ही सुधा की नई नई शादी हुई है, इसलिए ही वो अपने फर्स्ट नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर उसका पति अरविंद रूम में आते आते बहुत लेट हो जाता है। वो आकर देखता है अब तक सुधा सो गई है, पर इसके बावजूद अरविंद लाइट बंद करके अपना काम करने लगता है। अगली सुबह सुधा जागने पर देखती है कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और इसी के साथ अब उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कल रात उसके रूम में कौन कौन आया था। अब सुधा किचन में आते ही उनके घर का नौकर संपद उसे गंदी नजर से देखने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल रात के कांड में शायद उसका भी कोई हाथ है। उसी रात सुधा बेड पर अरविंद का इंतजार कर रही थी, पर अरविंद है कि सिर्फ अपने काम में ही लगा हुआ है। इधर काम खत्म करते करते सुधा सो जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। इधर सुधा अपनी जरूरतों पर अरविंद को अपने पास नहीं पा रही थी, लेकिन अरविंद को उस तरफ कोई नजर ही नहीं है। इसी बीच सुधा प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर उसकी सास बहुत खुश थी, पर इस बात से कहीं ना कहीं सुधा थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि वो याद रहते कभी भी अरविंद के साथ क्लोज नहीं हुई थी। पर उसी रात सुधा अचानक नींद से जागने पर अपनी आंखों से एक मंजर देख दंग रह गई। अब सुधा बिल्कुल नहीं जानती थी कि हर रात वो सो जाने के बाद उसके रूम में कौन कौन आता था, पर इसके बावजूद कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन शादी के बाद अब तक वो कभी भी याद रहते अपने पति अरविंद के साथ क्लोज नहीं हुई थी, तो फिर आखिर वो प्रेग्नेंट हुई कैसे? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। पर एक रात जब सुधा अचानक नींद से जागकर पानी पीने नीचे आती है, तब उसे बाजू वाले रूम से कुछ हलचल महसूस होता है। वो वहाँ जाकर देखती है कि अंदर उसका पति और उनका नौकर संपद कोई अजीब कार्य कर रहे हैं। तभी वहाँ अरविंद आकर उससे कहता है, मुझे लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि मैंने तो अब तक तुम्हें कभी छुआ भी नहीं है। सुधा पूछती है, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? तभी वहाँ संपद चला आता है। उसे देख सुधा सोचती है शायद इसी ने ही कुछ किया होगा, पर तभी अरविंद कहता है, संपद ने कुछ नहीं किया। दरअसल मेरी माँ हर रात तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिला देती थी और फिर तुम्हारे सो जाने के बाद रूम में मेरा बाप आता था। उसके पेट में अपने ससुर का बच्चा है। ये सोचकर ही सुधा अगले दिन अबॉर्शन करने के लिए अस्पताल चली जाती है, पर वहाँ से लौटने के बाद भी उसके सास ससुर उसे ही दोष देने लगते हैं। तो अब सुधा को पता चल चुका था कि उसका पति अरविंद असल में एक गे है, और अब पकड़े जाने के बाद अरविंद उससे कहता है, मुझे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में दिलचस्पी है। सुधा के पूछने पर वो ये भी कहता है कि तुम्हें प्रेग्नेंट करने वाला मैं नहीं, बल्कि हर रात मेरी माँ तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिला देती थी और उसे पीकर तुम सो जाने के बाद रूम में मेरा बाप आकर ये सब करता था। अब ये सुनकर सुधा अगले ही दिन अबॉर्शन करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, पर वहाँ से लौटते ही उसके सास ससुर उल्टा उस पर ही भड़क जाते हैं। तभी सुधा कहती है, आप लोगों ने अपने बेटे की कमजोरियों को छुपाने के लिए मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है, पर अब और नहीं। उतने में ही आदमी देख लेता है कि सुधा ने अबॉर्शन कर ली है, इसलिए अब वो दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। अरविंद उन्हें रोकता है तो वो दोनों उसे भी पीटते हैं। थोड़ी देर बाद सुधा वहाँ से जाते वक्त वो लोग उसे वापस से रोकते हैं, पर इस बार वो अपने बैग से एक बंदूक निकालती है। दरअसल जब सुधा हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, तब एक आदमी ने चुपके से उसके बैग में ये बंदूक डाल दिया था और अब इसी के जरिए ही वो उन्हें टपकाकर उस घर से निकल जाती है। इन दोनों लफंगे की नजर गाड़ी से उतरते हुए एक सुंदर औरत पर पड़ता है। असल में गौरी इस शहर के सबसे खतरनाक डॉन गिरी की बीवी थी, पर इसके बावजूद आगे पीछे कुछ भी सोचे बगैर ही ये दोनों अपने गलत इरादों के साथ उसके पीछे पीछे शॉपिंग मॉल में चले आते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, मैं जरा उसे छू कर आता हूँ। उसके ऐसा करते ही गौरी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। अब उन दोनों से परेशान होकर वो वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी गिरी उसे रोक लेता है। गौरी को परेशान देख गिरी सब समझ जाता है। फिर वो थोड़ा आगे जाकर बिना कुछ कहे ही उन दोनों को धो डालता है। गिरी को लगा कि मार खाकर ये दोनों सुधर जाएंगे, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन बाद जब गिरी घर से बाहर था, तभी गौरी को अकेले पाकर ये दोनों बदला लेने के लिए उसके घर घुस जाते हैं। वो दोनों पहले से ही नौकर को रूम में बंद करके गौरी का पीछा करने लगते हैं। गौरी उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देती है, पर आखिर दो मर्द के सामने एक अकेली औरत क्या ही कर सकती थी।